Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पूंजीवाद की एक व्यवस्था समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर जिसके पास फाइनेंशियल जो मजबूत है उनकी संख्या, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कंपनी का। थोड़ा सा इधर रुक करें। आज बहुत नेता जुटे हैं, सब नेता लोगों से लीजिए, देंगे ना। आचार संहिता लग गई, अब आम पब्लिक क्या जरूरत है, अब नेताओं की बात आप लोग दिखाएं। आम पब्लिक तो आम ही पब्लिक के लिए तो आम पब्लिक मौके के दिन अपना काम करेगी। अब नेता लोगों को सुनिए, 2 महीने सीजन है, नेता क्या करा, उनकी नीतियों को आप लोग हम लोग बताइए। सवाल, आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, आम जनता क्या सोच रही है, क्या किन मुद्दों पे जाएगी, क्या आपके विचार में? अब मेन मुद्दा रहेगा यही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जो अंदर से भी जो लोग दूसरे को कहते हैं कि वो चोर हैं, वो घूसखोर निकल रहे हैं। तो ऐसे समय में जो चुनाव हो रहा है, ये सरकार अब परिवर्तन चाहती है जनता। मुद्दा हमेशा जातिवाद रहेगा और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर रहेगा। मंदिर मुद्दा है तो वो कितना प्रभावित करेगा? बहुत ज़्यादा करेगा। मुद्दे तो तमाम मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार भी कम नहीं है, हाँ, बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे आप चुनाव। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार और इस वक्त हम आजमगढ़ में हैं। आजमगढ़ समय समय पे चर्चाओं में रहा। अब इस समय चर्चा है आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आजमगढ़ का ये जो इलाका है वो 6वें चरण में आता है। आम जनता है, आम जनता से हम बात करने के लिए आए हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, क्या कहना है? क्या नाम है आपका? आप अपना नाम बताइए। बताइए सवाल। आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, आम जनता क्या सोच रही है, क्या किन मुद्दों पे जाएगी, क्या आपके विचार में? अब मेन मुद्दा रहेगा यही बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जो अंदर से भी जो लोग दूसरे को कहते हैं कि वो चोर हैं, वो घूसखोर निकल रहे हैं। तो ऐसे समय में जो चुनाव हो रहा है, ये सरकार अब परिवर्तन चाहती है। जनता परिवर्तन चाहती है और आने वाले समय में जनता अपना एमपी चुनेगी, अपना सांसद चुनेगी। ये और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। और बताइए जो कहना है। मुद्दे क्या प्रभावित? मुद्दे सबसे बड़ी महंगाई होगी, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी, लोग पेपर आए दिन लीक हो रहा है, नौजवानों के साथ धोखा कर रही है सरकार। इस मुद्दे पर चुनाव लोग लड़ेंगे, जनता से। आम जनता है, अपने अपने तरीके से बात कर रही है। आपसे हम बात कर रहे हैं। आचार संहिता लागू हो चुकी है, क्या मुद्दे होंगे, किस तरीके का चुनाव होगा, आप लोग क्या देखते हैं? महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा होगा इस चुनाव में। क्या नाम है? हमारा नाम सोनू यादव। सोनू साहब, मुद्दे क्या होंगे? यही महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा होगा। इसी मुद्दे पे सरकार चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी। चलिए, मुद्दे पे चुनाव होगा और महंगाई, बेरोजगारी पे होगा। क्या नाम है? चंदन राय साहब, क्या कहेंगे? अब तो आचार संहिता लागू हो गई। हाँ, अभी तो आज ही लागू हुई, अभी क्या कहा जाए इस पे। मुद्दे तो होंगे जनता के। मुद्दा सबका अपना अपना है। मुद्दा हमेशा जातिवाद रहेगा और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर रहेगा। मंदिर मुद्दा है तो वो कितना प्रभावित करेगा? बहुत ज़्यादा करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा। कोई भी चीज़ लास्ट में उद्घाटन करना या कुछ भी है तो राजनीति का एक मूल पैटर्न होगा ना कुछ राजनीति का पैटर्न होगा कुछ न कुछ, और आम जनता उसको अपने वोटों में तब्दील करेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, कुछ लोग और हैं, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार यादव। अनिल साहब, क्या कहेंगे जो आचार संहिता अब लागू हो गई है? वोट की तैयारी है, वोट दिया जाएगा। तो मुद्दे होंगे? मुद्दे तो तमाम मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार भी कम नहीं है, हाँ, बहुत मुद्दे हैं। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे आप चुनाव। हाँ। चलिए, यहाँ पे हम ऐसी जगह पे, रधोपुर कॉलोनी का इलाका है, चाय की दुकान है, लोग अपने अपने तरीके से अपना वगैरह। आम जनता से हम बात करने आए हैं और न हम आपको जानते हैं न आप हमको जानते हैं, लेकिन हम इस चुनाव में आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब क्या, किस तरीके का स्वरूप होगा और क्या है इस चुनाव के मुद्दे? क्या नाम है?
हमारा नाम हरि गोविंद तिवारी, पूर्व प्रधान देवनपुर महाराजगंज। तिवारी साहब क्या कहेंगे, किस संबंध? क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? चुनाव में मुख्य मुद्दे बेरोजगारी के होंगे और क्या होंगे जी। सबसे बड़ी जो चुनौती है यहाँ पे खासतौर पे पूर्वांचल की, उसको लेके आप? पूर्वांचल में देखिए जातिवाद का फैक्टर बहुत तेज़ी के साथ चलता है और उसका असर ज़रूर रहेगा। मोदी और योगी की नीतियों पर ही केवल भाजपा चल रही है और उन्हीं की वजह से वोट उन पर जाएगा और नहीं तो। और तो देखने में यह आ रहा है, अभी हाल ही में देखा गया है विधान परिषद में कुछ लोग मनोनीत हुए हैं और उस सूची को देखते हुए यही पता चला है कि जो तेल लगाने वाले और तौलने वाले हैं वही लाइन में आगे हैं जी। लेकिन यह है कि मोदी योगी को देखते हुए वोट दिया जाएगा जी। चलिए कुछ लोग और हैं। क्या नाम है? बंशीधर पाठक। पाठक साहब आप क्या कहेंगे? अब जो कह रहे हैं वही सही है, वही आप अपना विचार, आप तो विचार, इनके विचार, इनका विचार जो है वही हमारा भी विचार। इसलिए क्या विचार? वो पार्टी दुए लोगों से चल रही है, वही दो लोग हैं, उन्हीं के नाम पर जो करना हम लोग करेंगे। साफ साफ बात जान लीजिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं। मुद्दे यही रहेगा, प्रशासन का रहेगा, महंगाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, यही रहेंगे मुद्दे। चलिए कुछ लोग और हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? राम सिंह। राम सिंह साहब आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, अब तो आचार संहिता लागू? हाँ, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उसकी जो जीरो टॉलरेंस की नीति है और जो भी अब तक पेपर आउट होते थे वो पता चला उसी तरीके से रह जाते थे, अब उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है और हम लोग उसकी नीतियों से पूरी तरह से सहमत हैं। लेकिन जो यहाँ का समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, उससे कैसे उभरेगी? पिछले चुनाव में भी जातिगत समीकरण था लेकिन वो जातिगत समीकरण फेल हो गया। कुछ लोग और हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? उधर बात क्या आप वोट नहीं देते हैं? हो गया, उधर बात करेंगे। चलिए कुछ लोग हैं वोट तो देते हैं लेकिन बात नहीं अपने तरीके से कर रहे हैं। ये देखिए बिजी हैं, थोड़ा सा इधर रुक करें। आज बहुत नेता जुटे हैं, सब नेता लोगों से लीजिए, देंगे ना। आचार संहिता लग गई, अब आम पब्लिक क्या जरूरत है? अब नेताओं की बात आप लोग दिखाएं। आम पब्लिक तो आम ही पब्लिक के लिए तो आम पब्लिक मौके के दिन अपना काम करेगी। अब नेता लोगों को सुनिए, 2 महीने सीजन है, नेता क्या कर रहा है, उनकी नीतियों को आप लोग हम लोग बताइए। वो तो आम जनता कर रही है, भाजपा ये कर रही है, आप लेके आइए, जनता को समझाइए। आप मीडिया के लोग हैं भाई, हम लोगों को बताइए कि इनके ये है लिखा है, इनके पास है, तो हम लोग निर्णय लें कि कौन हम लोगों के हित की बात कर रहा है। मैं भाई खेती किसान का बेटा हूँ, जरा देखो बादल छा रहे हैं, बताइए कहीं बिजली तार लटका हुआ, कहीं कुछ, हम लोगों का तो प्राण लटका हुआ है खेती बाड़ी की व्यवस्था में। हम लोग तो सेठ बनिया भाई है नहीं। सरकार हम लोगों के लिए देखा जाए कि कौन योजना क्या लेके आ रहा है। भाई मोदी जी तो 6,000 रुपया दे रहे हैं सालाना, अब उससे बेहतर अगर कोई कुछ लेके आए तो सोचा जाए। नहीं, सही बात है। और इन्हीं मुद्दों पे तो चुनाव भी होना है। इन्हीं मुद्दों पे चुनाव होना भी चाहिए, क्योंकि जब तक देश का जवान और किसान खुशहाल नहीं होगा, देश आपका खुशहाल होने वाला नहीं है। हाँ, चलिए, किसान और नौजवान काफ़ी बड़ा चैलेंज है। कुछ लोग और हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार रावत है। रावत साहब, आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव मूड में है, किन मुद्दों पर चुनाव होगा, आम जनता क्या सोचती है? आम जनता को तो नहीं पता, लेकिन हम नवयुवक जो हैं वो बस अपने रोज़गार के लिए, रोज़गार ही मुद्दा रहेगा ज़्यादातर। और बीजेपी सरकार ने तो अच्छा काम किया है, बस रोज़गार से संबंधित जो नौजवानों को वो हुआ है, हमेशा समझिए उनके साथ धोखा ही हुआ है। कोई परीक्षा होती है तो निरस्त हो जाती है, आउट हो जाती है, तो इससे बहुत ज़्यादा हो सकता प्रभावित हो, ये सरकार कुछ प्रभावित हो, चेंज हो, तो यही होगा। इन्हीं मुद्दों पे होगा चुनाव। तो अब यहाँ पे भी कुछ लोग खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। वोट देने का अधिकार सबको है। हम आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, चुनाव का पूरी तरीके से बिगुल बच चुका है। आम जनता क्या सोचती है? क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार पांडे है। जी पांडे साहब, क्या कहेंगे? जनता तो देखिए विकास के साथ जा रही है, इसमें कोई समझौता नहीं है।
और सारे लोग यही चाहते हैं कि क्षेत्र का विकास हो। जिस तरह मान लीजिए आने वाले समय में हमेशा विकास होता रहा और इस समय जो विकास हो भी रहा है, अच्छी बात है। आजमगढ़ में विकास हो रहा है इस समय, तो हम लोग तो भाई विकास के साथ ही, चाहे जो भी विकास करे विकास के साथ है। जो भी विकास करे विकास के साथ, जाहिर सी बात है, जनता यही चाहेगी। क्या नाम है? अनिल पांडे। अनिल साहब, आप क्या कहेंगे? मुझे तो ये कहना है कि अगर ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता तो परिवर्तन के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर बहुत ये नहीं कह सकते कि विकास हो रहा है तो एक पर्टिकुलर ये समझिए कि विशेष लोगों का ध्यान रखा जा रहा है इस विकास में। विशेष लोगों का ध्यान जैसे पूंजीवाद की एक व्यवस्था समझ लीजिए, एक पर्टिकुलर जिसके पास फाइनेंशियल जो मजबूत है उनकी संख्या, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस होता है कंपनी का। चलिए, आम जनता है, आम जनता अपने अपने तरीके से बात करती है। अब हम जिस दुकान पे बैठे हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी है। हम यहाँ के ओनर भी हैं, चाय पीते हुए भी हम उनसे बात कर सकते हैं कि जिस तरीके की बातें चल रही थी, अब तो आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। आपके यहाँ तमाम तरह के लोग, हर विचार के लोग जुटते हैं, क्या बातें हो रही हैं और उनकी बातों को लेके आप क्या कहेंगे, क्या रहेगा माहौल? भाई हमारा तो यही है, का नाम है कि जो देश के बारे में सोचे हम उसके बारे में सोचेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। जो मेरे मुल्क के बारे में सोचेगा हम उसके बारे में सोचेंगे। हाँ, मेरा मुल्क मजबूत तो मैं मजबूत। मुल्क मजबूत तो आप अपना वोट जब सही जगह देंगे, जब आएगा समय तो जाके अपनी सही जगह वोट हम करेंगे ना, कि किसको वोट देने से मेरा मुल्क मजबूत होगा। यहाँ के समीकरण की बात की जाए तो यहाँ के समीकरण तो त्रिकोण यात्रा में फंस जाता है, जातिवाद के चक्कर में। देश से मान लो जैसे वो तो कोई मतलब नहीं रह जाता है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। जातिगत का मतलब है कि शादी ब्याह तक सीमित रखिए, देश के बारे में जातिगत मत लाइए। हमारी सोच तो यही है, और इसके अलावा अगर किसी को सोच होती है तो भाई उनको मुबारक हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस तरीके की बातें आई, आम जनता से हमने बात किया, आम लोगों से बात की, जहाँ पे दुकान है उस दुकानदार से भी बात किया, तरह तरह की बातें आई। कुछ लोगों का ये कहना है कि जातिगत समीकरण है, कुछ लोगों का ये कहना है कि विकास का समीकरण है, और इन्हीं मुद्दों पे ये चुनाव भी होगा। आजमगढ़ खासतौर पे ये इलाका 6वें चरण में आता है और यहाँ पे चुनाव की डेट मुकर्रर भी की गई है। तो इसी दौरान यहाँ पे जनता अपने वोटों से अपने अपने मुद्दों को लेकर इस चुनाव में अपनी सहभागिता को जाहिर करेगी। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।